वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा है कि जो मुझे फेवरेट जो मेरे लोग हैं जिनसे मैं जो हमारे गेस्ट आते हैं यहाँ, सेलिब्रिटीज़ तो अपनी बात है ना कि अपनी फैमिली की तरह होते हैं, लेकिन जो हमारे जो स्किन स्पेशलिस्ट, जो सर्जन्स होते हैं, जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं ख़ास तौर पे, और पॉलिटिशियंस, ये मेरे फेवरेट किस्म के सेलिब्रिटीज़ होते हैं. इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आतिफ काज़मी मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जागो दुनिया. अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन. और ये खुशखबरी मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये अब हमारे रेगुलर हो गए, तो आपके जो भी मसले हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट हैं बल्कि ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, इसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी सब कुछ आ जाता है, और मेयो हॉस्पिटल में टीच भी करते हैं और इनका क्लिनिक भी वहाँ है. तो कंसल्टेशन के लिए मेयो हॉस्पिटल जाइए. सबसे पहले मोटापा, मेरा ख्याल है कि मोटापा एक ऐसी बीमारी है, बीमारी तो नहीं है वैसे, लेकिन मोटापा कि आजकल सब लोग कॉन्शियस है ना कि सबने फिट दिखना है. अब लाइपोसक्शन, बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो लाइपोसक्शन सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, तो डॉक्टर साहब आपसे उनके बारे में बात करनी है. मैं इसमें ये कहूँगा कि सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि विदाउट सर्जिकल प्रोसीजर्स अपनी ओबेसिटी को ख़त्म करें, और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मोटापा जो है हम खाएं कम, अपने हर खाने को अपनी ज़िंदगी का आखिरी खाना समझ के ना खाएं. बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. इतनी अल्लाह मियां की लवाजमात हैं और इतने नेमतें हैं और इतने मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, कैसे कंट्रोल करें? भाई ज़ैनब, मैंने देखा है कि कई दफ़ा शादी ब्याहों पे जाएं तो एक साहब ने इतनी प्लेट में इतनी पहाड़ी बनाई होती है, और उसमें एंड आई टेल यू खत्म भी करते हैं 60% ऑफ दैट वो उसको गिरा देते हैं. कोई इधर गिर रहा है, कोई ज़मीन पे गिर रहा है. सो एक तो मुझे समझ नहीं आती, भाई खाएं ज़रूर, थोड़ा थोड़ा डाल के खाएं, और उतना खाएं कि जितना आपका पेट उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है. फिर उसके बाद आप जब ऐसी चीज़ें मुरगन ग़िज़ाएँ इतनी खाएंगे, और फिर अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, फिर अल्लाह ना करे ये जो CVA हो जाता है जिसको फालिज की बीमारी. सो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें डाइट को ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए. सर कॉलर है जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. महमूद बात करो जी, सरगोदा से. जी जी बताइए. डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मैंने ना थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम है. जी आपकी शक्ल पे? अब मेरे स्किन प्रॉब्लम है थोड़ी सी. मैंने डॉक्टर साहब को एक दफा दिखाया भी था कोई 5-6 साल पहले. अच्छा. इन्होंने सजेस्ट किया था LP है ये कोई. क्या कहा था जी? LP जी, लाइकन प्लैनर्स. जी जी. अच्छा, वो डॉक्टर साहब सर्दियों में तो ठीक हो जाता है, लेकिन गर्मियों में ये दोबारा हो जाता है. हाथ पे ना स्पॉट बन जाते हैं. जी उसमें ना सुरख रंग का होता है जी, और कोई खारिश वगैरह नहीं होती उसमें, कभी कभी व्हाइट सा निकलता है बीच में से मुहात. जी मैं जवाब दूं इसका? जी शुक्रिया बहुत बहुत. जी बिल्कुल. लाइकन प्लैनस जो इनको है, ये लाइकन प्लैनस का मतलब ये है कि ये बीमारी है जो एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ होती है. इस बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज. ये सरगोदा से बोल रहे थे. जी बिल्कुल. एंड आई बिलोंग टू सरगोदा. ये तो मेरे घर ही हुए, मेरे वहाँ से मैं सरगोदा को बिलोंग करता हूँ. सो ये लाइकन प्लैनस टेंशन के साथ बढ़ती है. इसमें ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं अक्सर हाथों पे, छोटे छोटे, उसको हम मैक्यूल कहते हैं, और उसके बाद वो रिस्ट पे आ जाते हैं, बाकी बॉडी पे आते हैं, बालों के इन्वॉल्व, नेल्स इन्वॉल्व, पूरी बॉडी को ये बीमारी इन्वॉल्व करती है. स्ट्रेस की वजह से. स्ट्रेस इसको एग्रोवेट करता है. अब हमारे मुल्क में 90% जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड है. अगर आप बच्चे को देखें, मुझे लोग कहते हैं जी बच्चे को क्या स्ट्रेस है क्लास 1 या 2 के. मैं उसको क्या कहता हूँ, उसकी माँ बाप को मैं कहता हूँ इसका बैग उठा के देखो स्कूल का, तुमसे उठाया नहीं जाएगा, तुम झुक जाओगे, इतनी किताबें हैं. उसको पढ़ाई का स्ट्रेस है. जो प्रोफेशनल लाइफ में है उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस है. जो शादीशुदा है उसको अपनी बीवी का स्ट्रेस है अगर हस्बैंड है, एंड वाइस वर्सा. जो सो हर बंदा अंडर स्ट्रेस है आजकल. और ये बीमारियां स्किन की जो इनको है लाइकन प्लैनस, इनको चाहिए अपने आप को खुश रखें, डाइट में फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा लें, रात की नींद पूरी करें, और अब बिल्कुल अपना फ्रेश सुबह उठें, वॉक करें. लाइकन प्लैनस इनकी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर आतिफ साहब. और आप अब रेगुलर हैं तो आप आते रहेंगे, मसले जो हैं कॉल करते रहें, ईमेल कीजिए, या हमें ईमेल कीजिए या डॉक्टर साहब को कीजिए, और फिर हम ये सिलसिला सवालों का करते रहेंगे. आप वैसे आपने ना लाइपो की बात की ना किसी की, लेकिन हम अगली दफ़ा ज़रूर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. मैं अपने व्यूअर्स को ये बताती चलूँ कि जो हमारी नेक्स्ट जो गेस्ट हैं आज की, वो हैं शर्मिला फारूकी, जो एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर सिंध की. तो अब चलते हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस जब हम आएंगे तो शर्मिला फारूकी हमारे साथ होगी.
जागो जागो